और यहां पर उपचुनाव की 13 जो सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई जगह बड़े उलटफेर की संभावनाएं लगाई जा रही हैं, क्योंकि कई बड़े विधायकों के इस्तीफे हुए हैं। उसके बाद जनता का मन क्या कहता है और इस हिसाब से यहां पर किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में यह विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जहां बात की जाए उत्तर प्रदेश से 4 सीटें खाली हुई हैं, पश्चिम बंगाल से अगर बात की जाए तो 2 सीटें, और तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और त्रिपुरा, क्योंकि आने वाले वक्त में यह बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। और अगर बात की जाए तो यहां पर झारखंड, हरियाणा और अगर बात की जाए तो यहां पर महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। तो कितना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होने हैं और यहां पर उपचुनाव का भी ऐलान हुआ है। तो जनता किसके पक्ष में जा सकती है। विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 175 विधानसभा सीटों पर 11 जून को मतदान यहां पर होगा, जबकि उड़ीसा के लिए अगर बात की जाए तो 2 जून को यहां पर विधानसभा की 147 सीटों पर यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर मतदान 2 जून को होगा, और अगर बात की जाए सिक्किम के लिए मतदान यहां पर 2 जून, विधानसभा की 32 सीटों पर चुनाव होंगे और 13 राज्यों की 26 सीटों पर उपचुनाव होना है। और सभी सीटों का महत्वपूर्ण विश्लेषण कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है। तो बिहार की एक सीट की अगर बात की जाए तो बिहार की एक सीट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की यहां पर खाली हुई है, और बिहार में आने वाले वक्त में काफी हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि अब यहां पर एनडीए में नीतीश कुमार भी आ चुके हैं और आरजेडी कांग्रेस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है और कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ है। तो ऐसे में इस सीट पर भी काफी नजरें होंगी, आखिर बिहार की इस सीट पर कौन जीतेगा, क्योंकि ये सीट हार जीत के लिए महत्वपूर्ण है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। इसलिए पूरी ताकत के साथ यहां पर पार्टियां चुनावी मैदान में होगी। आपको बता दें यहां पर कि विधायक मनोज मांझी को आयोग ठहराने जाने के कारण ये सीट खाली हुई कम्युनिस्ट पार्टी की, और 9 साल की यहां पर जो पुरानी हत्या के मामले में उनको दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा उनके लिए दी गई है। तो बिहार की सीट पर यहां पर कांटे की टक्कर एनडीए बेसिस इंडिया गठबंधन में देखने को मिलेगी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की सीट खाली है तो यहां पर बीजेपी भी खेला कर सकती है, जो आंकड़े बन सकते हैं। जबकि झारखंड में भी आने वाले वक्त में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं, और झारखंड की एक सीट की अगर बात की जाए तो गांडेय विधानसभा सीट पर 20 मई को उपचुनाव होगा, और इस सीट पर यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक यहां पर सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली है, उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और माना जा रहा है कि सीट पर कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के तौर पर सीट पर भारी हो सकते हैं, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। जबकि हरियाणा में भी आने वाले वक्त में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इस सीट पर भी काफी नजरें हैं, क्योंकि यहां पर पूर्व सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा यहां पर जो है इस्तीफा हुआ है, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। हालांकि उनको लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है, लेकिन यहां पर नया मुख्यमंत्री बनाया है, इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो यहां पर बात की जाए तो 14 मार्च को विधायक पद से इस्तीफा दिया था, और यहां पर बात की जाए तो काफी हलचल यहां पर दिखाई दे रही है। तो इस सीट पर भी यहां पर बात की जाए तो काफी हलचल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। जबकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, और महाराष्ट्र के लिए एक सीट अकोला पश्चिम सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, और अकोला पश्चिम सीट भाजपा विधायक गोवर्धन यहां पर बात की जाए तो भागी लाल शर्मा के निधन के चलते सीट खाली हुई है। और ऐसे में इस सीट पर जो नया आंकड़ा बन रहा है, नया गठबंधन बना है, या महाविकास आघाड़ी बेसिस एनडीए गठबंधन की सीधी टक्कर है, क्योंकि शिवसेना असली और असली एनसीपी अब एनडीए में आ चुकी है। तो उसके बाद सीट पर बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन जनता तय करेगी महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में विधानसभा में किसकी सरकार, और इस सीट पर हारो जीत का फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होता है। जबकि त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा की एक सीट खाली हुई है, और त्रिपुरा में अगर बात की जाए तो रामनगर सीट के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा, जो कि भाजपा विधायक सुरजीत दंता के निधन के चलते खाली हुई है, और ऐसे में सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक तरफा जीत हासिल करेगी। जबकि तेलंगाना में अगर बात की जाए तो तेलंगाना में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जीती है, लेकिन अगर बात की जाए तो सिकंदराबाद छबनी सीट के लिए उपचुनाव 13 मई को होगा, और बीआरएस भारत राष्ट्र समिति विधायक यहां पर लस्या नंदिता यहां पर सायना सिकंदराबाद छबनी के निधन के चलते सीट खाली है, और ऐसे में सीट पर माना जा रही है कि कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जो आंकड़े बन सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का आंकड़ा अब यहां पर बढ़ता नजर आया है। जबकि कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में भी एक सीट खाली है। सोरापुर उपचुनाव पर 7 मई को वोटिंग होगी, और इस सीट पर कांग्रेस विधायक यहां पर जो है विधायक के निधन के चलते सीट खाली है, तो कांग्रेस के पक्ष में कर्नाटक की सीट जा सकती है। जबकि अगर बात किया तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की भी सीट खाली है, और कांग्रेस विधायक के इस्तीफे के चलते सीट खाली है, और तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो 19 अप्रैल को इस सीट पर उपचुनाव होगा, और इस सीट पर
यहां पर बात की जाए तो काफी हलचल होगी, गठबंधन में चुनाव होंगे और ऐसे में कांग्रेस और यहां पर जो चित्रे पार्टी हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान की एक सीट खाली हुई है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो बागीदौरा सीट कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत मालवीय के इस्तीफे के चलते सीट खाली हुई है और भाजपा में वो शामिल हो गए हैं और इसके बाद काफी हलचल दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि भाजपा अब यहां पर सत्ता पक्ष में है और हमेशा उपचुनाव का फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है। तो ऐसे में राजस्थान की सीट पर कांग्रेस को झटका हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 4 सीटें खाली हो रही हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल भी काफी बड़ी है और उसी बीच उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें भी आती हैं और 4 यहां पर विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा कि यहां पर अगर बात की जाए धुंधी सीट को लेकर तो यहां पर दुलार को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया। तो इस सीट पर यहां पर बात की जाए तो कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी बीजेपी में देखने को मिल सकती है। जबकि उत्तर प्रदेश में यहां पर दंतरौल विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 13 मई को होगा और इस सीट पर भाजपा विधायक है यहां पर मानवेंद्र सिंह दंतौल के चलते सीट खाली हुई है तो आराम से सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ पूर्व ईस्ट पर 20 मई को उपचुनाव होगा और लखनऊ पूर्व ईस्ट भाजपा विधायक आशुतोष टंडन के निधन के चलते सीट खाली है तो भारतीय जनता पार्टी सीट पर भी आराम से जीत हासिल कर सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विधायक शिव प्रताप यादव के निधन के चलते सीट खाली है। गेस्टी विधानसभा सीट पर 25 मई को चुनाव होगा तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए 1 से 2 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि गुजरात को लेकर बात की जाए तो गुजरात में यहां पर 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। 5 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस ने इस्तीफे के चलते खाली की हैं। कांग्रेस के विधायकों ने यहां पर जो है कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। जबकि एक विधायक निर्दलीय ने भी एमपी धर्मेंद्र सिंह बघेला ने भी यहां पर जो है सीट छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में इन 5 सीटों पर कांटे की टक्कर हो सकती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां पर खिलता नजर आ रहा है। जबकि हिमाचल प्रदेश की 6 सीटों पर भी काफी कड़ी टक्कर इस बार होगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर जिनमें धर्मशाला, लाहौर स्पीति, यहां पर शाजापुर, यहां पर बड़सर, यहां पर गगरेट और कुटलेह की एक सीट यहां पर खाली हुई है और 1 जून को यहां पर जो है लोकसभा के साथ यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि यहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने यहां पर जो है कांग्रेस के विरोध में विपक्ष में यहां पर जो है वोट किए जिसके चलते कांग्रेस को राज्यसभा की सीट हारनी पड़ी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सीट जीत ली। लेकिन अब यहां पर विधानसभा चुनाव के लिए जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उनको अयोग्य ठहरा दिया गया जिसके चलते अब ये सीटें खाली हो रही हैं और ऐसे में इन 6 सीटों का ओपिनियन पोल यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं विधायकों की इन सीटों पर यहां पर भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में उतारेगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इन सीटों पर यहां पर जो है कांटे की टक्कर 3-3 सीटों का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जबकि पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और 2 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बागबान गोला जो उपचुनाव है वो 7 मई को होंगे और अगर बात की जाए सीट पर तृणमूल कांग्रेस है इदरीस अली के निधन के चलते सीट खाली है तो पश्चिम बंगाल की सीट पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर बारानगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 1 जून को हो रहा और यहां तृणमूल कांग्रेस विधायक है तापस रॉय ने भाजपा में शामिल हुए हैं। इस कारण से सीट पर जो है काफी हलचल है और इस सीट पर कांटे की टक्कर हो सकती है। जो आंकड़े लोकसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं